आज गांधी जी की बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्लिप चलाते हैं। और इस वीडियो में आप कुछ देख पा रहे हैं क्या? कुछ नोटिस किया आपने? ये देखिए, ये जो गांधी जी के जो स्टेप्स है ना, देखिए बहुत ही लंबे। ये देखिए इनके कदम कितने लंबे भरते हैं। मतलब करीब करीब ये तो मेरे ख्याल से 2 फुट का फासला है इनके। मेरे ख्याल 2 फुट से भी ज्यादा का ही फासला है, ये नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक जो लीडर होता है ना, वो किस तरह से अपने स्टेप्स को इतने लंबे लंबे स्टेप्स भरता है। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट होता है अपने आप में, वो कभी भी छोटे स्टेप्स नहीं दे रहा होता है, वो लंबे स्टेप्स लेता है। और यही चीज हमें जो है गांधी जी में भी नजर आती है। तो गांधी जी के ये जो लंबे लंबे स्टेप्स है ना, ये अपने आप में इस बात का सबूत देते हैं एक तरह से कि भैया ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी नहीं था। ये तो मतलब कि कोई ऐसा खास बंदा था कि जिसके पीछे पूरी की पूरी जो है तादाद चल पड़ी भैया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन इनके पीछे चल पड़ी भारत की। एक और चीज आप नोटिस करेंगे इस क्लिपिंग में, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, एक तरह से हेलो टाइप का कर रहे हैं। फिरंगी हैं इनके यहाँ पे। और फिरंगी के आपने अभी देखा है इन्होंने क्या किया? फिरंगी के इन्होंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा। और फिरंगी के जब शोल्डर पे हाथ रखते हैं ना, मतलब फिरंगी ने किसी के भी अगर आप जब शोल्डर पे हाथ रखते हैं, शोल्डर एक पर्सनल स्पेस होता है। मतलब आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐरा गैरा बंदा आपके ना शोल्डर पे इस तरह से हाथ रखे। तो देख रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा उनका उस टाइम पर कि भैया ये मतलब एक फिरंगी के शोल्डर पे यूं टैप कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे बंदे नहीं होंगे शायद, वो वहां के बड़े ऑफिसर्स होंगे, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो। लेकिन इतना तो साफ है कि भैया इनका जो इनमें जो क्वालिटीज थी, किस तरह से जो है लोगों से डील करने की, वो बड़ी गजब की रही होंगी। और इसके अलावा अगर आपको बॉडी लैंग्वेज के फील्ड में थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, तो आपने वो चीज पकड़ ली होगी पिछली क्लिप में भी। ये देखिए एक बार और दिखाता हूँ। इस क्लिप में भी आपने वो चीज पकड़ ली होगी, और इस वाली क्लिप में भी आपने वो चीज पकड़ ली होगी। अभी वो चीज और ज्यादा क्लियरली आपको नजर आएगी। ये देखिए, हमने देखिए अपना जो पाम है ना, देखिए किस तरह से ओपन कर रहे हैं अपने पाम को। इसको बोलते हैं ओपन पाम जेस्चर। ओपन पाम जेस्चर कोई कब करता है? वो तब करता है जब वो बताने की कोशिश कर रहा है, सबकॉन्शियसली बता रहा है वो असल में, कि मैं बहुत ही क्लीन पर्सन हूँ, कोई दागी नहीं हूं, मैं बहुत ही क्लीन पर्सन हूँ। और क्योंकि ये कोई पब्लिक इवेंट रहा होगा, तो वो भी जानते थे कि भाई यहाँ पर जो है मेरे को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ओपनली जो है अपने ओपन पाम से एक तरह क्लियर मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भैया मैं बहुत ही क्लीन पर्सन हूँ, बहुत ही ट्रस्टेबल हूँ, रिलायबल पर्सन हूँ। और असल में ना ये वाला जो जेस्टर होता है ना, ये असल में ये भी बताता है कि मेरे पास कोई आर्म्स नहीं है, मतलब कि मेरे पास कोई हथियार नहीं छुपे हुए हैं। ये एक सबकॉन्शियस मैसेज होता है, मतलब ये एक सटल तरीके से बताया जाता है कि आई डोंट हैव एनी आर्म्स, आई डोंट हैव एनी वेपन्स। तो ये एक मेरे पे भरोसा करो वाली एक एक ये उस तरह का जेस्चर है। और ये देखिए इस तरह का जेस्चर आज की पॉलिटिक्स में भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो बनाते हैं। किस तरह से अपने ओपन पाम को करके दिखाया जाता है, और दिखाया जाता है कि देखो जी हम बहुत ही रिलायबल हैं, हम पे भरोसा करो, हमें वोट करो। मतलब लास्ट में वोट का नंबर तो जो है सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले इन्फ्लुएंस किया जाता है पब्लिक को। उसको बताया जाता है कि मैं एक भरोसेमंद लीडर हूँ। तो आज के युग में भी हम ये सेम जो जेस्चर है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा हम अब नेक्स्ट उसमें जाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गांधी जी जो है नेहरू जी के साथ बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं इनका जो पाम है, अब ये पाम जो है ओपन नहीं है, अब ये पाम जो है क्लोज पोजीशन में है, वो नीचे की तरफ को हो रखा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो लीडर्स थे, वो आंखों में आंख डालकर नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो जो बोला जा रहा है उस पर का फोकस है। तो गांधी जी यहाँ पर बोल रहे हैं, नेहरू जी उनको सुन रहे हैं। साथ ही तो इससे हमें पता चलता है ये कोई सीक्रेट बात यहाँ पर चल रही है इनकी। और इनके जो पाम है वो अगेन वो नीचे की तरफ है। और और अगेन इनका जो गांधी जी का जो पाम है, और इनफैक्ट नेहरू जी का भी जो पाम है ना, वो नीचे की तरफ को है। यानी कि ये यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियल बात चल रही है, जो कि वो ओपनली ऐसे नहीं बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये वाला जो वीडियो है ना, ये बड़ा गजब का है। ये बड़ा गजब का वीडियो है भाई। ये जो क्लिपिंग है इसमें आपको कुछ समझ में आया? अच्छा, इस क्लिपिंग में ना दो चीजें हैं। तो पहला जेस्चर तो यहाँ पर गांधी जी का वो है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या है? देखिए, इन्होंने अपना जो ये जो कलाई है ना, ये जो फोर आर्म है, इसको इन्होंने एक्सपोज किया है। और वो भी एक हाथ का नहीं, बल्कि दोनों हाथों का एक्सपोज किया हुआ है। ये जो पार्ट होता है ना, जो जो फोर आर्म्स होते हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। मतलब अगर यहाँ पे कट पड़ जाए ना, तो इंसान की जान चली जाती है। तो ये जो है कोई नेचुरल पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं अपनी ये। तो गांधी जी एक बार फिर से यहाँ पर एक सबकॉन्शियस मैसेज भेज रहे हैं पब्लिक के माइंडसेट में। तो मैं जो है आप लोगों पे बहुत भरोसा करता हूँ
ये रिस्ट जो है बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। दूसरी चीज़ उनका जो पाम है ना, जो जो उनके अपनी नी पे रखा हुआ है जो उन्होंने, तो वो वाला जो जो पाम है वो ओपन पाम है देखिए। वो पाम ओपन है और 2 मतलब 2 क्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो ओपन पाम और दूसरा जो रिस्ट है वो एक्सपोज्ड है। यानी कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, आप लोग भी मुझे भरोसा कीजिए। यहाँ पे पूरा खेल ही जो है ना भरोसे का था उस टाइम पर। अगर पब्लिक पे वो भरोसा नहीं करेंगे तो पब्लिक भी उन पे भरोसा नहीं करेगी। बहुत सीधी-सी बात है। तो यहाँ पर वो अपनी रिस्ट मतलब फोर आर्म्स को भी एक्सपोज़ कर रहे हैं और अपने जो ओपन पाम जेस्चर है वो भी कर रहे हैं वहाँ पर वो। और इसके बाद जो है एक और वीडियो है, ये देखिए, ये वाली जो क्लिप है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि गांधी जी जो हैं वो किसी फिरंगी के साथ बैठे हुए हैं और जो गांधी जी की जो नीज़ है ना, वो इस तरह से जॉइन हो रखी है, वो खुली हुई नहीं है। जब किसी भी पर्सन की ये नीज़ खुली हुई होती है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो वहाँ पर अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है, वो एग्रेसिव है वो पर्सन। और स्कूल कॉलेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गांधी जी की जो विचारधारा थी ना, वो नरमी वाली थी, मतलब वो नरम दल वाले थे। वो एग्रेसिव नहीं थे, वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं थे, वो बड़ी नरमी से काम लेने वाले इंसान थे। देख रहे हैं किस तरह से वो चीज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आ रही है। किस तरह से उन्होंने अपने घुटने जो है जॉइन किए हुए हैं, वो ऐसे खोल के नहीं बैठे हैं। जैसे मैन स्प्रेड के बारे में मैं कई बार बोलता हूँ। मैन स्प्रेड मतलब कि जब हम अपने पैरों को खोल लेते हैं, तो हम बताते हैं कि भैया हम बहुत ही जो है मैस्कुलिन पर्सन हैं और भैया ये तो हमारी जो जहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये हमारी जगह है, यहाँ से तुम भाग जाओ। वो मतलब वो एग्रेशन नहीं यहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है, वो नरमी से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये जो फिरंगी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो जो पैर है ना, जो इनसे घुटने हैं, वो किस तरह से खुले हुए हैं। मतलब वो मैन स्प्रेड कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि भैया ये मेरा इलाका है, ये भारत जो है मेरा है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन इसके साथ वो एक और मैसेज दे रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से और थोड़ा-सा वो आगे को फॉरवर्ड हो रखा है उसकी बॉडी। जिसका मतलब ये है कि वो थोड़ी-सी नरमी से सुन भी रहा है क्योंकि सामने की तरफ से जो बैठे हुए हैं वो भी उससे नरमी से बात कर रहे हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं भी आपकी बात को नरमी से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ये जगह मेरी है। और इस क्लिपिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी जी जो है जिन्ना से मिल रहे हैं और जिन्ना से जब ये हाथ मिलाते हैं, उसके थोड़े ही देर में हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने अपना जो गांधी जी ने अपना हाथ जो है ना वो जिन्ना के शोल्डर में रखा है। और मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जिन्ना के शोल्डर में हाथ रखने का मतलब सीधा सा ये है कि एक तरह का इंटीमेसी वो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि भई बहुत ही हमारे आत्मीय संबंध हैं, इनके साथ बहुत दोस्ताना संबंध है। भले ही पार्टीशन हो गया है लेकिन जो संबंध है वो हमारे एक भाई-भाई वाले संबंध हैं। ऐसा जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी के शोल्डर में इस तरह से हाथ रखते हैं ना, तो बेसिकली हम वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आपके दोस्त हैं और जो है हम पर जो है अटैक मत करना। एक तरह का ये सबकॉन्शियस मैसेज होता है, एक साइकोलॉजिकल मैसेज होता है। ऐसा नहीं कोई मुँह से बोल रहा है इस चीज़ को, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज होता है, देखो हम दोस्त हैं और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई दुश्मन के आप इस तरह से हाथ रखोगे, आपका हाथ ही तोड़ देगा। तो यहाँ पर एक दोस्ती दिखाने की कोशिश जो है, एक सबकॉन्शियस लेवल पर गांधी जी के द्वारा करी जा रही है।